बहुत सारे भाई लोग रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं एक खुशखबरी लाया हूँ, ठीक है। तो खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यही है कि मैंने एक नया चैनल बनाया, ठीक है। और चैनल का नाम है जॉब किलर, ठीक है। और जॉब किलर चैनल के माध्यम से हम आप लोग को रेलवे ग्रुप डी में जितना भी साइंस पूछेगा उसको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे को मोटिवेट करने के लिए सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और ताकि सभी लोगों तक पहुंचे और सभी लोग मेरे वीडियो को देखें। आज आप लोग के विज्ञान में मैं मात्रक पढ़ाऊंगा और मात्रक के बारे में पूरा आप लोग की बेहतरीन से जानकारी दूंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे वीडियो में बना रहिएगा, ठीक है। तो आप लोग से कोई पूछ देगा कि मात्रा क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहेंगे कि बाबू जिस राशि के माप के लिए जिस मानक माप का उपयोग किया जाता है उसी मानक माप को क्या कहते हैं, उस राशि का मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आया है राशि शब्द। क्या आया है? राशि शब्द। आप लोग के मन में सवाल आता होगा कि राशि क्या है। तो बोले हैं कि आप लोग कहेंगे राशि को बोलते हैं भौतिक राशि। क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। तो आप लोग सोचेंगे कि भौतिक राशि क्या है। तो भौतिक राशि वैसी राशि होती है जो भौतिकी के नियमों को पालन करता है, ठीक है। उस राशि को भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। तो मेरा बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भौतिक राशि आगे चलकर बोले हैं कि बाबू आप लोग के दो भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में। एक होती है आप लोग के बोले हैं कि आधारी राशि। क्या होती है? आधारी राशि होती है। एक क्या होती है? व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो आधारी राशि और क्या बोले हैं? व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे कि ना सर जी गलती पढ़ावत रहा, ठीक बा। क्या गलती पढ़ावत नहीं? कहते कि हम आधारी राशि पढ़वे नहीं किए। पढ़े क्या है तब? आप पढ़े हैं मूल राशि ना, तो हमारा मालूम है, ठीक है। इसको कहेंगे मूल राशि। क्या बोलेंगे? मूल राशि। मूल राशि को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। नहीं, आधारी राशि नहीं कहते हैं, बहुरा है का तुम लोग रे। हम बोल रहे हैं कि मूल राशि को आधारी राशि कहेंगे और यहाँ पर व्युत्पन्न राशि हो गया, ठीक है। तो आधारी राशि आप लोग के बोले हैं या मूल राशि आपको बोले हैं कि 7 गो है। कब है? 7 गो। कब है? 7 गो। बरसाते के 4 गो अंगुली दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग बोले हैं कि 7 गो है। कितना है? 7। तो मूल राशि कितना है बाबू? 7 गो है, ठीक है। तो कोई पूछ देगा कि कौन कौन 7 गो है, नमो बताइए। तो नमो एकदम धड़ धड़ बता देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। पहला क्या है? लंबाई है। क्या है? लंबाई। दूसरा का क्या है? आप लोग को बता देते हैं कि समय हो जाएगा। तीसरा का क्या हो जाएगा? ताप हो जाएगा। फिर चौथा का हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोले हैं कि पांचवा क्या हो जाएगा? आप लोग को ज्योति तीव्रता हो जाएगा, ठीक है। ज्योति तीव्रता के बाद क्या हो जाएगा? छठा क्या हो जाएगा? आपको बता देते हैं। छठा बोलिए द्रव्यमान मान लेते हैं, ठीक है। द्रव्यमान हो गया, ठीक है। मानना नहीं है, होता है, ठीक है। उसके बाद बोले हैं कि पदार्थ का परिमाण होता है। क्या होता है? पदार्थ का परिमाण। क्या बोले हैं? परिमाण, ठीक है। तो मेरा बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मूल राशि कितना है? 7 है। कितना है? 7। तो कहेंगे कि सर मूल राशि 7 को होता है, ठीक है। और बाकी जो बच गया वो कहा जाएगा? व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। कहा जाएगा? तो पूछा जाएगा व्युत्पन्न राशि कितना है। तो कहेंगे कि बाबू व्युत्पन्न राशि की तो अभी गणना करना मुश्किल है, लेकिन कह दीजिए कि देख भाई 7 गो आधारी राशि बा, ओकरा का छोड़ के जितना राशि बचता वो सब राशि कह दिया जाएगा व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो अब बाबू यहाँ पर कुछ आप लोग के परिभाषा जानना पड़ेगा, ठीक है। आधारी राशि या मूल राशि किसे कहते हैं? तो मूल राशि वैसी राशि को कहते हैं जो स्वतंत्र पाई जाती है। क्या बोले? जो स्वतंत्र पाई जाती है, जो किसी की सहायता नहीं लेती है, स्वयं अपने पर निर्भर होती है, उस राशि को कहते हैं आधारी राशि। क्या कहते हैं? आधारी राशि। जो दूसरे की सहायता ले उस राशि को कहते हैं व्युत्पन्न राशि। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। अगर कोई आप लोग से पूछ देगा व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, तो व्युत्पन्न राशि वैसे राशि को कहते हैं जो किसी दूसरे राशि पर का हो, निर्भर हो, ठीक है। उस राशि को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे, ठीक है। और बाबू जो अपने आप पर निर्भर हो, स्वतंत्र हो, उस राशि को कहेंगे आधारी राशि, ठीक है। और आधारी राशि कितने प्रकार का होता है? तो कहिएगा कि आधारी राशि कितने प्रकार का होता है? आधारी राशि को है यानी कितना है, तो बोलिएगा आधार राशि 7 गो है। का गो है? 7 गो। तो हम बताइए दिल बने का होला? लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, उसके बाद ज्योति तीव्रता, द्रव्यमान, पदार्थ का परिमाण, ये सब का है आप लोग की आधार राशि है। इसी को मूल राशि कहते हैं। जितना बच गया वो क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि। कोई दिक्कत ना है। आगे चले ना। अब आते हैं, अब मात्रक शब्द आया था ना, तब मात्रक पर आते हैं, ठीक है। तो मात्रक के कितना हरी परिभाषा बोलेंगे। अब कोई भी राशि होगा उस राशि को मापने के लिए कुछ मानक माप लेंगे, उसी मानक माप को मात्रक कह देंगे। मानक माप को क्या कह देंगे? मात्रक कह देंगे। तो चलिए अब मात्रक पर आते हैं। किस पर आते हैं? तो आप लोग के बोले हैं कि यहाँ पर जो आप लोग के बोले हैं कि आधारी राशि होती है, एक आती है व्युत्पन्न राशि होती है, ठीक है। तो आधारी राशि के क्या बोले? आधारी राशि के आधारी राशि के आधारी राशि का आधारी राशि के बोले हैं आधारी राशि। क्या बोले?
आधारी राशि के जो मात्रक होते हैं, क्या होते हैं, मात्रक, क्या बोले हैं, आधारी राशि के जो मात्रक होते हैं उसी मात्रक को क्या कहेंगे, आधारी मात्रक कहेंगे, क्या कहेंगे, आधारी मात्रक। ठीक है, तो आप लोग कौन तो कह रहा था उधर के उधारी मात्रक, उधारी मात्रक लिखे हैं, आधारी लिखे हैं, क्या लिखे हैं, आधारी। तो वही बोले हैं कि आधारी राशि के मात्रक को क्या कहेंगे, आधारी मात्रक कहेंगे, क्या कहेंगे, आधारी मात्रक। अब बताओ कि आधारी राशि कब हो गई, 7 गो, क्या हो गई, तो सही मान लो कि आधारी मात्रक लिखा हो जाए 7 गो हो जाए, कब हो जाए 7 गो। तो हमारे बच्चे तंगे समझ में आवत हुई, लेकिन समझ में आता आगे पढ़ता नहीं है, लेकिन समझ में आवत अरे आएगा भाई। बोले हैं कि आधारी राशि के मात्रक को क्या कहेंगे, आधारी मात्रक कहेंगे, क्या कहेंगे, आधारी मात्रक। मैंने कहे का मतलब जो आधारी राशि बना जैसे कि लंबाई, समय, ताप, ये सब हो गया, इसके मात्रक को कहेंगे आधारी मात्रक। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। अब वो करे जस्ट उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, व्युत्पन्न राशि के, क्या बोले, जो व्युत्पन्न राशि है, जो व्युत्पन्न राशि है उस व्युत्पन्न राशि के, क्या बोले हैं, व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक होते हैं उसी मात्रक को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न। हमारी बात समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपको बोले हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेग, क्या हो जाएगा, वेग क्या है आप लोग के व्युत्पन्न राशि है, क्या है, व्युत्पन्न राशि है। लेकिन इसका ए सही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर भी आपको बता रहे हैं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, अब ये सही मात्रक नहीं बताया है ना, ये सही मात्रक नहीं बताया है, किससे कहेंगे क्या होता है, कौची होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे बताते हैं कि भाई वे क्या है, सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन अब पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धति, क्या बोले, मात्रकों का पद्धति। अगला जो टॉपिक है इसी में आपको बोलेंगे कि मात्रकों की पद्धति है। ठीक है, तो मात्रकों की पद्धति से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे कि कोई भी राशि होगा, कोई भी राशि होगा, अगर उसका मात्रक लिख रहे हैं तो जिस पद्धति में लिखेंगे उस पद्धति को मात्रकों की पद्धति कहेंगे। एक पद्धति के हिसाब से, एक सिस्टम के हिसाब से उसका अगर मात्रक लिखते हैं तो उसी को क्या कहेंगे, मात्रकों की पद्धति कहेंगे। तो मेरा बात समझ में आ रहा है कि ना, कहा है कि कोई भी राशि हो अगर उसका मात्रक लिख रहे हैं और वो मात्रक जिन पद्धति का पालन कर रहा है उसी पद्धति को क्या कहेंगे, मात्रकों की पद्धति कहेंगे। या आप लोग की पद्धति के द्वारा अगर मात्रक लिखा जा रहा है तो मात्रकों की पद्धति कहेंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो चलते हैं, कुछ पद्धतियां हैं। ठीक है, एक आप लोग के नाम सुने होंगे फुट, पाउंड, सेकंड प्रति, एक नाम सुने होंगे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड प्रति, एक सुने होंगे आप लोग का एम के एस पद्धति जिसको कहते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड पद्धति। और आप लोग के लास्ट में को सबको आपको बोले हैं कि सबन का बाप है, चाहे माने कि इंटरनेशनल लेवल पर माना जाता है एसआई यूनिट, क्या बोले हैं, एसआई यूनिट। तो चलते हैं मात्रकों की पद्धति के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करें, इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग का अच्छे ढंग से दिखाई दे और समझ में भी आए। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर मात्रकों की पद्धति के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा तो यहाँ फास्ट चल रहे हैं क्योंकि आप लोग का ये सब बेसिक नॉलेज है, ये थोड़ा थोड़ा जानकारी हो जाएगा तो ठीक है। असली तो आप लोग का करना है, 11 नंबर का क्वेश्चन टिक करना है। तो वही बोले हैं कि यहाँ पर आप लोग को बताएंगे कौन कौन राशि का क्या क्या मात्रक होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको सब चीज बढ़िया से बताया जाएगा। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो सुन रहे हैं ना, तो सुनिए ना, इधर काहे आप लोग इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं इधर। ठीक है, कहाँ बोर्ड पर चलते हैं। तो पढ़ाना क्या है भाई, पढ़ाना है मात्रकों की पद्धति, क्या बोले, मात्रकों की पद्धति। ठीक है, तो मात्रकों की जो पद्धति होती है तो यहाँ पर बोले हैं कि मात्रकों की पद्धति, क्या बोले, मात्रकों की पद्धति। तो बोले हैं कि कोई भी राशि होगा अगर उसका मात्रक किसी पद्धति के हिसाब से लिखा जा रहा है, सिस्टम के हिसाब से लिखा जा रहा है, तो उसी समूह को क्या कहेंगे, मात्रकों की पद्धति कह देंगे। चलो ठीक है भाई, मात्रकों की पद्धति में कुछ कुछ पद्धतियां हैं, उसका नाम हम पढ़ते हैं, नाम पढ़ते हैं तो उसके बारे में जानकारी भी लेंगे, तो जानकारी भी लेंगे और देंगे भी। ठीक है, तो चलिए इधर आप लोग भी लेंगे। ठीक है, लीजिएगा ध्यान से, और इसको क्या करेगा, आपको लेने के बाद फिर बाद में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बाबू, आपको बता रहे हैं कि पहला क्या है, आप लोग के मात्रकों की पद्धति में आप लोग की पद्धतियां हैं। आप लोग नाम सुने होंगे फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति, क्या सुने होंगे, तो फुट, क्या बोले, फुट, पाउंड, पाउंड, सेकेंड, सेकंड लिखा थे क्या जी, सेकंड बोले हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं सेकंड की जगह पर सेकंड लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, सेकंड। ठीक है, आप पद्धति। ठीक है, तो हम लोग वाले पढ़ते हैं सेकंड, क्या पढ़ते हैं,
सेकंड, ठीक है। तो कौन कौन महारथी लोग रहेंगे तो कहेंगे कि सर गलती लिखे ना, सेकंड ऐसे लिखा रहा, ठीक है भाई उनको बतिया रख देते ना, तो फिर बाद में कहेंगे मास्टर को कुछ बुझाला उझाला ना, तो ऐसा बात नहीं खे। सेकंड ऐसे आप लोग को बहुत सारी जगह पर देखने को मिलेगा, ये तो हमारी का अपना मुंहवा से बोलते हैं, ठीक है। तो मुंहवा से बोलते हैं तो जब बोलेंगे वही लिख देंगे ना। चलो इधर देखें, हम लोग क्या है भोजपुरी स्टाइल में कभी कभी जानते करते हैं, बड़े बड़े में शब्द का कहते बिगाड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए इधर हम बोले हैं कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति, ठीक है। तो चलो बाबू, फुट पाउंड सेकंड पद्धति होता है, इस पद्धति में बोले हैं कि बाबू ये जो पद्धति है फुट पाउंड सेकंड पद्धति, तो फुट पाउंड सेकंड पद्धति में सबसे पहले बोले हैं कि लंबाई को मापा जाता है, या कह सकते हैं लंबाई का मात्रक होता है। लंबाई का मात्रक जो होता है, इसमें लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फुट में होता है, ठीक है। इसमें होता है फुट में, या आप लोग कहेंगे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, फुट होता है, क्या होता है, फुट। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान, क्या बोले हैं, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, आप लोग के बोले हैं कि पाउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाउंड। और उसके बाद द्रव्यमान के बाद क्या हो जाएगा, आप लोग का समय, क्या बोले हैं, समय। तो समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक कहिएगा कि भाई सेकंड होता है, क्या होता है, सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब बोले हैं कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति के तहत या फुट पाउंड सेकंड पद्धति के अनुसार लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है मेरा बात ना, तो सही समझ में आनी चाहिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, ठीक है। तो बोले हैं कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति, ठीक है। इसके बाद आप लोग को बोले हैं कि फुट पाउंड सेकंड पद्धति को शॉर्टकट में एफपीएस पद्धति कहते हैं, क्या कहते हैं, एफपीएस। फुट हो गया एफ, पी से पाउंड हो गया, एस से सेकंड हो गया, और इस सबन को मिला के कह देंगे एफपीएस पद्धति, ठीक है। तो मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, फुट पाउंड सेकंड पद्धति को संक्षेप में एफपीएस पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति के नाम से जाना जाता है, और लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, पाउंड होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं, यानी उसके बाद बोले, ठीक है। उसके बाद आप लोग को चलेंगे सीजीएस पद्धति, जिसको कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, क्या बोले हैं, सेंटीमीटर क्या बोले हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, क्या बोले हैं, सेकंड पद्धति, ठीक है। तो आप लोग मेरा बात समझ रहे हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, ठीक है। यही नीचे में लिख दे रहे हैं, तो चलिए सेंटीमीटर, क्या बोले हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, ठीक है। आप लोग को मेरा बात समझ में आ रहा होगा। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति जो होता है, ये बोले हैं कि इसको शॉर्टकट में आप लोग कहेंगे सीजीएस पद्धति, ठीक है। यानी आप लोग को बोला जाएगा कि बताइए कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति को और शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, यानी संक्षेप में क्या बोला जाता है, तो कहेंगे सीजीएस पद्धति कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीजीएस पद्धति। तो मेरा बात समझ में आ रहा है कि ना। हम बोल रहे हैं कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, क्या होता है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम, क्या होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं एम के एस पद्धति, ठीक है। तो बोले हैं कि एम के एस पद्धति, ठीक है। एम के एस पद्धति क्या होता है, हाँ शॉर्टी में लिख दिए, ये कहा कि एम के एस पद्धति को बोले हैं कि एम से मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, मीटर, और कहा जाएगा किलोग्राम, क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और कहा जाएगा सेकेंड, क्या बोले हैं, सेकेंड, ठीक है। तो बोले हैं कि एम के एस पद्धति जो होता है, क्या बोले, जो एम के एस पद्धति होता है, एम के एस पद्धति, क्या बोले, एम के एस पद्धति जो होता है, ये आपके पास एक मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति होता है, इसे संक्षेप में एम के एस पद्धति कहा जाता है। इसके बाद पढ़ना है एस आई मात्रक, क्या पढ़ना है, एस आई मात्रक। तो एस आई मात्रक में एस का मतलब होता है सिस्टम, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, और मात्रक का इंग्लिश होता है इन, ठीक है। तो बोले हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल का मतलब समझ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय, क्या बोले, ये जो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, क्या है, ये जो मात्रक का जो है पद्धति कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। ये विश्व लेवल का है, क्या है, विश्व लेवल का। तो कहीं कहीं आप लोग सुने होंगे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, ठीक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। उसके बाद ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडला होता है, ठीक है। पदार्थ का परिमाण का क्या होता है, मोल होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एसआई मात्रक सुने होंगे, ठीक है।
ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग बोले हैं कि बताते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे कि वेग का ऐसे मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। उसके बाद बोला जाएगा कि बताइए कि विद्युत धारा का कहता है तो एम्पियर होता है, ठीक है। ये सब आप लोग को समझ में आ रहा है। तो वही बोले हैं कि किसी भी राशि का अगर मात्रक निकालना चाहते हैं तो मात्रक चंद मिनटों में ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हम पहले बोले हैं कि आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा का बात क्या है, जो आधारी राशि है या मूल राशि है, उन मूल राशियों का मात्रक याद रखे रहेंगे तो आप लोग किसी भी राशि का मात्रक निकाल देंगे, ठीक है, एकदम चंद मिनटों में। देखिए यहाँ पर आप लोग को बोले हैं कि लंबाई का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। समय कैसे मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। द्रव्यमान कैसे मतलब क्या होता है, किलोग्राम होता है। ताप कैसे मतलब क्या होता है, केल्विन होता है। ज्योति मतलब क्या होता है, कैंडेला होता है। संकेत क्या है, सीधे लिखा रहता है, ठीक है। आप लोग को कहीं क्या लिखा ही जाता है, ठीक है। उसके बाद बोले विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। और पदार्थ के परिमाण का क्या होता है, मोल होता है। इन अगर 7 को याद किए रहेंगे तो बहुत सारे आप लोग के राशियों का मात्रक अगर क्या करेंगे, आप लोग आसानी तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो क्लास के लिखने से पहले सूत्र भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बोले हैं वेग, क्या बोले हैं, वेग बोले हैं। तो वेग बराबर क्या होता है भाई, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा में क्या होता है, विस्थापन बटा में क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, समय। तो कहेंगे कि सर विस्थापन हम तो पढ़ नहीं किए कहीं जिंदगियों में। तो शॉर्टकट जो रास्ता होता है उसी को विस्थापन कहते हैं। रास्ता को अच्छी मापते हैं, दूरी में मापते हैं। दूरी का एक छोटा सा रूप होता है, शॉर्टकट दूरी होता है। और शॉर्टकट दूरी को लंबाई में मापते हैं, और लंबाई का ऐसे मतलब क्या होता है, मीटर होता है। और समय क्या होता है, सेकंड होता है। तो इस प्रकार से मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा वेग का, ठीक है। और बताइए कि चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक है। तो दूरी बटा में समय बराबर हो जाएगा चाल बराबर, ठीक है। तो बताएंगे दूरी का ऐसे मतलब क्या होता है, तो कहेंगे दूरी का ऐसे मतलब तो पढ़वे लिखिए। तो दूरी लंबाई में मापा जाता है, इसलिए दूरी का लंबाई में मापेंगे तो लंबाई का ऐसे मतलब क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। समय क्या होगा, सेकंड हो जाएगा, इसलिए मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब उसके बाद आप लोग और सुने होंगे, एक नाम सुने होंगे, क्या सुने होंगे आप लोग, एक और नाम सुना देते हैं आप लोग के, घनत्व। क्या बोले हम, घनत्व, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डेंसिटी, ठीक है। घनत्व का अगर ऐसा ही मात्रा के निकालना चाहते हैं तो 4 मिनटों में निकाल कर रख देंगे, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहले फार्मूला याद रहेगा तभी ना निकाल कर रखेंगे, ऐसा ही निकाल कर रख देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर फार्मूला, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है, ठीक है। तो देखिएगा द्रव्यमान बटा में आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान बटा में आयतन यहाँ पर होता है। तो द्रव्यमान का ऐसा मतलब क्या होता है बाबू, केजी होता है, ठीक है। और आयतन क्या होता है, घन सेंटीमीटर की होता है, घन मीटर होता है। क्या होता है, सब ये सही मात्रक में लिख रहे हैं, किस में लिख रहे हैं, ये सही मात्रक में। इसीलिए क्या होगा, मीटर की हो जाएगा, कहा जाएगा मीटर की। इसीलिए घनत्व का हो जाएगा केजी, ठीक है। आप लोग को बोले हैं बाटा का चिन्ह है, बाटा का चिन्ह से दे देंगे प्रति के चिन्ह, ठीक है। इसको कहीं बाई बोलते हैं। तो चलो यहाँ पर केजी प्रति का हो जाएगा, आप लोग मीटर की हो जाएगा। तो आप लोग किताबिया में लिखा होगा केजी प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो प्रति का होता है, प्रति का बाटा का चिन्ह होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, ए साई मात्रक निकाल कर रख देंगे 4 मिनटों में, अगर आप लोग का फार्मूला और ए साई मात्रक याद रहेगा तब, ठीक है। कोई दिक्कत है ना, समझ में आ रहा है ना। रेलवे ग्रुप डी से संबंधित साइंस का आज दूसरा क्लास है, और दूसरा क्लास में आप लोग को मैं बताने वाला हूं कि किसी भी राशि का एसआई मात्रक कैसे लिखे और कैसे याद करें, ठीक है। और बहुत सारा आप लोग के राशियों का एसआई मात्रक मैं बोर्ड पर लिखूंगा और समझाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और आप लोग को समझ में आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो किसी भी राशि का एसआई मात्रक लिखने के लिए आप लोग को सबसे पहले आधारी राशि याद होनी चाहिए, और साथ साथ आप लोग का आना चाहिए उसका मात्रक याद होनी चाहिए, तब जाकर किसी भी राशि का मात्रक लिख पाएंगे, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे। इसके अलावा आप लोग का चाहिए जो राशि का निकालेंगे एसआई मात्रक, उस राशि का फॉर्मूला याद होनी चाहिए, सूत्र याद होनी चाहिए, ठीक है। इन सातों के लिए तो कोई सूत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग का आधार राशि है, आप लोग का मूल राशि है, ये किसी की सहायता नहीं लेती है। लेकिन इसके अलावा जितना भी आप लोग राशि आप लोग दिखाई देगा उसके लिए सूत्र भी याद होनी चाहिए, और किसी न किसी राशि का हेल्प लिया रहता है, ठीक है। तो उसमें आप लोग को सूत्र याद होनी चाहिए, और इन सब का आप लोग के एसआई मात्रक याद रहेगा, तो आप लोग किसी भी राशि का एसआई मात्रक लिखकर रख देंगे और आप लोग के याद भी रहेगा, ठीक है। आप लोग बोले हैं कि बहुत दिन तक याद रहेगा, ठीक है। हम बहुत सारा राशियों का एसआई मात्रक नहीं याद किए हैं, हम उसका सूत्र याद किए हैं और उसी के माध्यम से क्या करते हैं, एसआई मात्रक निकाल लेते हैं, ठीक है। पसंद है तो अब चलते हैं, आप लोग के यहाँ पर कुछ रिपीट करा देते हैं। यहाँ पर आप लोग जो आधारी राशि है, आप लोग का आधारी राशि आप लोग लिखते हैं बोर्ड पर, एक कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। पहला क्या है बाबू आधारी राशि का नाम, तो लंबाई हो जाएगा, क्या जगह लंबाई, और लंबाई का ऐसे मतलब क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर, ठीक है। इसका प्रतीक क्या होता है, एम होता है। क्या होता है, एम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या कहता है, किलोग्राम, यहाँ पर क्या होता है, इसका संकेत केजी होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग समय, समय का ऐसे मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। इसका ऐसे मतलब क्या होता है, आप लोग को बता देते हैं, सेकंड होता है। कहता है ऐसे
मतलब सेकंड होता है, लेकिन प्रतीक क्या होता है, एस होता है, क्या होता है, एस। उसके बाद बोले हैं कि बाबू आप लोग यहाँ पर जो विद्युत धारा है, क्या बोले है, विद्युत धारा है, वो विद्युत धारा कैसे मतलब क्या होता है, तो कहेंगे एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर। लेकिन इसका संकेत क्या होता है, तो कहेंगे कि भाई इसका संकेत ए होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का ताप हो गया, क्या हो गया, ताप का ऐसे मतलब क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। इसका संकेत क्या होता है, के होता है। ज्योति तीव्रता क्या होता है, कैंडेला होता है, और इसका प्रतीक क्या होता है, सीडी होता है। पदार्थ का परिमाण का क्या होता है, तो मोल होगा, ठीक है। इसका ऐसे मतलब क्या होगा, मोल होगा, ठीक है। तो कहेंगे परिमाण की जगह पर आप लोग को मात्रा दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, मात्रा। क्या बोले हैं, तो परिमाण की जगह पर आप लोग क्या दिखाई देगा भाई, मात्रा दिखाई देगा, ठीक है। तो आप लोग के बोले हैं कि भाई यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, पदार्थ के परिमाण के जगह पर कहेंगे पदार्थ की मात्रा दिखाई देगा, ठीक है। तो कोई हमें आप लोग दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मात्रा कोई परिमाण बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान सुनिएगा, अब बोले हैं कि देखो भाई यहाँ पर आप लोग सातों याद होगा, और तभी आप लोग किसी भी राशि का क्या करेंगे, एसआई मात्रक लिख पाएंगे। और फार्मूला बोले, तो अगर कोई आप लोग से कोई पूछ दे कि चाल का एसआई मात्रक क्या होगा, ठीक है, तो आप लोग को याद रहेगा, तो आप लोग जल्दी से बोल दीजिएगा मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अगर याद नहीं है तो कहिएगा थोड़ा समय दीजिए, और उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोले हैं कि चाल का क्या लिखिएगा, फार्मूला। क्या बोले, फार्मूला। अगर चाल का एसआई मात्रक पूछे तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, चाल का फार्मूला लिखिएगा। और चाल का फार्मूला बराबर क्या होता है, दूरी बटा में क्या होता है, समय होता है, क्या होता है, समय, ठीक है। और उसके बाद चाल का एसआई मात्रक निकालना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे चाल, क्या लिखेंगे, चाल का एसआई मात्रक, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चाल का एसआई मात्रक, ठीक है। और एसआई मात्रक लिखने के बाद आप लोग फिर लिखिएगा दूरी का एसआई मात्रक, ठीक है। तो दूरी का एसआई मात्रक, ठीक है। तो देखो बाबू, आप लोग अगर दूरी का एसआई मात्रक याद है तो जल्दी से लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेगा, प्रयास करिएगा कि सभी को क्या करे, आधारी राशि में तोड़े। किस में तोड़े, आधारी राशि में, ठीक है। और बाबू नीचे क्या हो जाएगा आप लोग का समय, क्या हो जाएगा, समय का क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक। क्या बोले, एसआई मात्रक, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, समय का एसआई मात्रक, ठीक है। अब कहेंगे कि सर आधारी राशि में कहा लाएंगे, तो भाई आधारी राशि की मदद से ही नहीं आप लोग क्या करेंगे, इसका माने इसका यानी चाल का एसआई मात्रक निकालेंगे। तो कहें कैसे, कैसे निकालेंगे, आधारी राशि में दूरी बा, दूरी बा, दूरी बा, दूरी बा जी, दूरी है, तो दूरी नहीं है तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए दूरी नहीं है तो बाबू क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बताए कि दूरी को किस में नापेंगे, आप लोग बताए कि कहते हैं ना कि दूरी किसे कहते हैं, पथ के लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो बाबू आप लोग जो पथवा का लंबाई होगा वही दूरी कहलाएगा। तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है कि नहीं होता है, लंबाई के एसआई मात्रक क्या होता है, तो कहेंगे मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। तो क्या हम दूरी की जगह यहाँ पर लंबाई का लिख सकते हैं, लंबाई का एसआई मात्रक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर, ठीक है। फीटर मत बोलिएगा, मीटर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मीटर, ठीक है। उसके बाद समय कैसे मतलब आ जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। तो आप लोग चाल का अगर कोई पूछ दे कि एसआई मात्रक क्या होता है, तो बोलिएगा तो मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। या इसका संकेत क्या होता है, तो संकेत कहिएगा कि भाई मीटर प्रति सेकंड, एम प्रति और कहा जाएगा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कौन कौन होशियार आदमी होते हैं तो कहते हैं कि देख मीटर का संकेत स्मॉल एम होता है और प्रति हो गया और एस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड, क्या लिखेंगे, तो मीटर हो गया, इस प्रति का चिन्ह इस सेकंड है, ठीक है। तो कोई दिक्कत, इस प्रकार से क्या करेंगे, सूत्र और आधारी राशि के माध्यमों से किसी भी राशि का क्या कर सकते हैं, एसआई मात्रा के निकाल कर रख देंगे और याद भी कर लीजिएगा। और आप लोग के बोले हैं कि ये सब याद करिएगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो आप लोग के बोर्ड पर हम पूरा लिख देते हैं और उसको क्या करेगा, आप लोग याद कर लीजिएगा और उसको क्या करेगा, बहुत याद करेगा, ठीक है। बड़ी मां से याद करेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग धड़ धड़ बता दीजिएगा और धड़ धड़ आंसर का क्या दिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो लिखे ना, तो चलो लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको पहले क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। अरे भाई फिनिश मतलब मिटा रहे हैं, ठीक है। चलो कुछ हमारा इंग्लिश बोलने नहीं होता है, कुछ उतना बुझाता नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि इसको देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ मत मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग मेरे साथ जुड़िए ना, बहुत सारा आप लोग को बताएंगे चीज, ठीक है। आप लोग के साइंस का दूसरा क्लास है, ठीक है। और ये आप लोग पढ़िएगा और आप लोग इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि मेरा भी क्या लगे, मन लगे और मोटिवेट हो, ठीक है। तो लिख देते हैं एसआई मात्रक, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पर आप लोग ये SI मात्रा के लिए देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दीजिएगा बोर्ड पर बहुत सारा आप लोग की भौतिक राशियां है और उनका SI मात्रक, ठीक है। तो इसको ध्यान से क्या करिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, पहला जो है क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर कोई आप लोग से पूछ दे कि क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होगा, तो कहेंगे कि मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग के आयतन, क्या बोले हैं, आयतन का SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर क्यूब होता है, या कहेंगे इसको घन मीटर लिखा रहता है, ठीक है। क्या लिखा रहता है, घन मीटर, या कहेंगे m⁻³ लिखा रहता है, ठीक है। समझ में रहा है। अब उसके बाद बोले घनत्व का SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, ये प्रति का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, ये प्रति का चिन्ह आप लोग को दिखाई दे रहा है। किसका है, ये प्रति का है, ठीक है। अगर कोई पूछ देगा किसका चिन्ह है, तो कहेंगे प्रति का चिन्ह है। ये कहा जाएगा मीटर स्क्वायर, कहा जाएगा मीटर स्क्वायर। आप लोग उसके बाद होगा, अब प्रति के चिन्ह के बाद ना मीटर स्क्वायर है, तो वही कहेंगे, ध्यान से समझिए ना। यहाँ पर घनत्व का SI मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है, क्या है, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है। उसके बाद संयंत्र का SI मात्रक जो होता है न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर अगर पूछ देगा कोई कि बताइए संयंत्र का SI मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। चाल का SI मात्रक क्या होगा, तो मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि चाल का SI मात्रक क्या होगा, तो कहेंगे चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होगा, क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। उसके बाद वेग, क्या बोले, वेग का SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये दोनों का मीटर प्रति सेकंड होता है, कैसे, तो देखिए भाई साहब, आप लोग को बता रहे हैं कि वेग बराबर भी क्या होता है, आप लोग के बोले हैं, आप लोग के दूरी बटा में नहीं, दूरी बटा होता है कि विस्थापन बटा में होता है, ठीक है। विस्थापन बटा में क्या होता है, आप लोग का यहाँ पर क्या होता है, समय होता है, कहता है। और विस्थापन किसको कहते हैं, शॉर्टकट रास्ता को क्या कहते हैं, या दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो शॉर्टकट दूरी ना कर रहा है, और दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और दूरी का आप लोग जानते हैं कि लंबाई में मापा जाता है, इसलिए उसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसलिए आप लोग के बोले हैं कि विस्थापन भी क्या है, एक छोटा सा आप लोग शॉर्टकट का है, दूरी है, इसलिए क्या हो गया, m हो गया, क्या हो गया, m। और यहाँ पर क्या हो गया, आप लोग के नीचे सेकंड हो गया, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये आप लोग नंबर लिख दे। आप लोग विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और उसके बाद क्या होगा, समय का कहा जाएगा, सेकंड हो जाएगा, कहा जाएगा सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड जो हो जाएगा, वेग का SI मात्रक हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर तत्काल में आप लोग के दिखा रहे हैं और आप लोग प्रूफ भी किया है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड कैसे होगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि विस्थापन जो होता है, आप लोग को ये कहा है, दूरी का एक रूप है जो कि शॉर्टकट दूरी का है, ठीक है। और आप लोग चाल बराबर भी होता है, दूरी बटा में क्या होता है, समय होता है। तो वहां पर भी दूरी आया है, यहाँ पर भी ले देकर दूरी आ गया, ठीक है। आप लोग विस्थापन को क्या कहेंगे, शॉर्टकट दूरी कहेंगे। तो दूरी बटा में समय यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड हो गया, क्या हो गया, ज्यादा एक में जिक्र वगैरह नहीं कर रहा है, आप लोगों को ये सब समझ में आता होगा, ठीक है। तो बोले हैं कि चाल बराबर बोले हैं कि मीटर प्रति सेकंड होता है, वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। संवेग बराबर क्या होता है, किलोग्राम प्रति किलो प्रति, बार बार इसको कह रहे हैं भाई साहब, ये किलोग्राम मीटर है, क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि संवेग का SI मात्रक क्या होता है, तो कहिएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो कहेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड कैसे होता है। अरे भाई साहब, आप ही लोग समझिए कि त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण लिखा है, तो लास्ट में त्वरण शब्द आया है कि नहीं है, तो त्वरण शब्द आया, तो त्वरण कोई भी त्वरण हो, तो वहां पर बताएगा त्वरण शब्द है, तो बताइए गुरुत्वीय त्वरण बोला है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण का आप लोग का बोला है मीटर प्रति सेकंड होता है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और यार सहायता गुणा, क्या बोले, सहायता गुणा का क्या हो जाएगा, ऐसे मतलब क्वाइज होगा, क्या होगा,
क्वाइस, ठीक है। और उसके बाद बल नियतांक है, क्या है, बल नियतांक का ये सही मतलब क्या होगा, तो कहिएगा किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या बोलेंगे, किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कार्य का ये सही मतलब क्या होता है, तो जूल होता है। ऊर्जा का ये सही मतलब क्या होता है, तो जूल होता है। ऊर्जा कैसे मतलब कहता है, जूल होता है। कार्य कैसे मतलब कहता है, जूल होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बोले हैं प्रेरकत्व, क्या बोले हैं, प्रेरकत्व का ऐसे मतलब क्या होता है, तो कहिएगा हेनरी होता है, क्या होता है, हेनरी, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसे मतलब क्या होता है, ओम, ठीक है। प्रतिरोध कैसे मतलब कहता है, ओम होता है। प्रतिरोध कैसे मतलब कहता है, ओम होता है। ये तो कहेंगे सर हमको याद है, तो चलो भाई प्रेरकत्व का बोल दो, हेनरी होता है, कहता है हेनरी, ठीक है। चुंबकीय प्लस का आता है वेबर होता है, ठीक है। कोणीय वेग का आता है रेडियन प्रति सेकंड होता है। ताप का आता है केल्विन होता है। ताप का आता है ऐसे मतलब केल्विन होता है। कोणीय वेग का आता है रेडियन प्रति सेकंड होता है। आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है पृष्ठ तनाव, क्या बोले, तो पृष्ठ तनाव कैसे मतलब क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे मतलब क्या होता है, आप लोग कहिएगा तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जितना भी बोल रहे हैं आप लोग का एसआई मात्रक बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एसआई मात्रक। आप लोग भौतिक राशि के, कौन राशि के, भौतिक राशि के एसआई मात्रक बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंस की क्षमता कैसे पता क्या होता है, डायऑप्टर होता है, क्या होता है, डायऑप्टर, ठीक है। मेरा बात समझ में आ रहा है, तो बोलिएगा कि अगर कोई आप लोग से पूछ देगा कि लेंस की क्षमता कैसे पता क्या डायऑप्टर होता है, तो कहेगा बात तो सर जी गलती बतैले, ठीक है ना, ना गलती ना, एक कहीं एम इनवर्स लिखा रहता है, ठीक है। तो ऐतराज और दिक्कत होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आगे आप लोग सुने होंगे लेंस की क्षमता, जो आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग छोटे छोटे आप लोग 9-10 क्लास में पढ़ाया गया होगा। आप लोग के लेंस की जो क्षमता होता है क्या होता है 1/f आप लोग के होते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी 1/f होता है, कहते हैं। तो 1/f, तो f जो हो गया आप लोग का फोकस दूरी, दूरी का ऐसे मतलब क्या होता है, मीटर होता है। इसलिए आप लोग के 1/f हो गया, यहाँ पर 1 अगर f हो गया तो यहाँ पर कहा जाएगा 1 क्या हो जाएगा, आप लोग की दूरी हो जाएगा, फोकस दूरी बोल रहे हैं ना, तो दूरी हो गया, तो दूरी कैसे मतलब क्या हो जाएगा बाबू, आप लोग की m हो जाएगा, e1 हो जाएगा, तो m इनवर्स में आ जाएगा, हो जाएगा नहीं जाएगा। तो आप लोग के लेंस की क्षमता कैसे मतलब क्या बोलिएगा, डायोप्टर, ठीक है। अगर एम इनवर्स मिल जाएगा तो उसको भी टिक कर दीजिएगा, ठीक है। हमारा बात समझ में आता है, वो तो चलते हैं आगे, ठीक है। तो आप लोग के बोले हैं कि विद्युत ऊर्जा का ऐसे मतलब आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उष्मा घनत्व कैसे मतलब क्या होता है, जूल प्रति केल्विन होता है। ज्योतिष फ्लक्स का क्या होता है, ल्यूमेन होता है, ठीक है। उसके बाद आवृत्ति कैसे मतलब कहता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा आप लोग के भौतिक राशियां है, जो जैसे कि आप लोग को बता रहे हैं कि शक्ति कैसे मतलब आ जाएगा, वाट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग के विस्थापन आप लोग सुन भी है, यहाँ पर विस्थापन कैसे मतलब आ जाएगा, मीटर हो जाएगा, ठीक है। घनत्व कैसे मतलब आ जाएगा, घनत्व कैसे मतलब क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा में आयतन होता है, तो द्रव्यमान के क्या होता है, केजी होता है, और भाई बटा का प्रति बोलते हैं, और आयतन का मीटर क्यूब होता है, ठीक है। यही तो मीटर क्यूब लिखे है, देखो मीटर क्यूब, ठीक है। तो केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, क्या जाएगा, केजी प्रति मीटर क्यूब। आप लोग का जाएगा घनत्व कैसे मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा बात समझ में आता ही होगा। और आप लोग के जितना भी और थोड़ा छोटा भटकल है, तो सूत्र के माध्यम से आप लोग क्या करेगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ऐसा मात्रा को और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार अगर चाहे तो रिपीट करा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, आप लोग के बोर्ड पर बहुत सारा भौतिक राशियां दिखाई दे रहा है और उनका ऐसा मात्रा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो बोले हैं कि क्षेत्रफल कैसे मतलब कहते हैं, मीटर स्क्वायर होता है। आयतन कैसे मतलब कहते हैं, मीटर क्यूब होता है। घनत्व का ऐसे मतलब कहता है, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। सांद्रता कैसे मतलब कहता है, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चाल कैसे मतलब कहते हैं, मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग कैसे मतलब कहते हैं, मीटर प्रति सेकंड होता है। सर्वे कैसे मतलब कहता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का ऐसे मतलब कहता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। गुरुत्वीय त्वरण कैसे मतलब कहता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। संत गुण कैसे मतलब कहता है, क्वाइज होता है। बल नियतांक कैसे मतलब कहता है, किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कार्य कैसे मतलब कहता है, जूल होता है। ऊर्जा कैसे मतलब कहता है, जूल होता है। प्रेरकत्व कैसे मतलब कहता है, हेनरी होता है। प्रतिरोध कैसे मतलब कहता है, ओम होता है। चुंबकीय प्लस कैसे मतलब कहता है, वेबर होता है। कोणीय वेग कैसे मतलब कहता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है। ताप कैसे मतलब कहता है, केल्विन होता है। पृष्ठ तनाव कैसे मतलब कहता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे मतलब कहता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। लेंस की क्षमता कैसे मतलब कहता है, डायोप्टर होता है। विद्युत ऊर्जा कैसे मतलब कहता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उष्मा घनत्व कैसे मतलब जूल प्रति केल्विन होता है। ज्योतिष फ्लक्स का कहता है, ल्यूमेन होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक है।
ये आप लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या कहेंगे बाबू, यहाँ पर क्या बोलेंगे केजी स्क्वायर बोले, क्या बोलेंगे केजी स्क्वायर। यहाँ पर प्रति का चिन्ह था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोग हो जाएगा प्रति का चिन्ह था, तो यहाँ पर आप लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसे मतलब पूछा जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। आवृत्ति कैसे मतलब का जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग क्या करेगा, इसको याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद जय दोस्तों, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी से संबंधित साइंस का आज तीसरा क्लास है और इस तीसरा क्लास भी आप लोग के मात्रक से ही संबंधित है। और जब मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ रहा था उसमें आप लोग को देखे कि यहाँ पर मानक एसआई उत्तर से संबंधित क्या था, क्वेश्चन था। तो इसलिए आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ। और आप लोग को अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और आप लोग के जो एग्जाम देने वाले हैं या ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं उनको भी इसका लाभ मिल जाए, ठीक है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि उपसर्ग शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है, उपसर्ग। तो अगर आप लोग से कोई पूछ दे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो कहेगा कि उपसर्ग वे शब्दांश है, उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। कहे के मतलब कि कोनो शब्द के जवन पहले लागी उहे शब्द के कहलिए उपसर्ग, ठीक है। और ओकर अर्थ बदल दिए तो करेंगे क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे, ठीक है। तो कहेंगे आप लोग के सर हम लोग तो व्याकरण पढ़ाने लगे, नहीं व्याकरण नहीं पढ़ाए, यहाँ पर उपसर्ग शब्द आया था इसलिए आप लोग यहाँ को उपसर्ग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद एक आप लोग के एक और चीज देखने को मिलेगा, मानक उपसर्ग। क्या बोले हैं, तो मानक उपसर्ग किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि मीट्रिक प्रणाली में इस्तेमाल होने वाले उपसर्गों को मानक उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। एक मीट्रिक प्रणाली है आप लोग के, उसी प्रणाली में अगर आप लोग के बोले हैं कि इसको इस्तेमाल किया जाता है तो और इसी को क्या कहते हैं, मानक उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बड़ा सा शब्द आया है, मानक एसआई उपसर्ग, ठीक है। ये जो मानक एसआई उपसर्ग है, मानक हो गए उपसर्ग का मतलब बताइए दिए और मानक उपसर्ग के बारे में बता दिए। तो यहाँ पर एसआई आया है शब्द, तो एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में आप लोग के इसको यूज किया जाता है मानक उपसर्ग को। और आप लोग समझिएगा कि किसी भी आप लोग के शब्द के पहले लगेगा तो पहले लगाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मानक एसआई उपसर्ग लिखे हैं, फिर 10 की घात लिखे हैं, फिर संकेत लिखे हैं, यहाँ पर भी मानक एसआई उपसर्ग लिखे हैं, फिर यहाँ पर भी 10 के घात लिखे हैं, यहाँ पर भी संकेत लिखे हैं, ठीक है। तो इसको बारी बारी से क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पर देख रहे हैं बाबू, यहाँ पर एक्सा है, ठीक है। एक्सा जो हो गया 10 के पावर 18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे सर पहला थोड़ी 10 के पावर 18 वाला बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर शुरुआत में यही न लिखे हैं इसलिए बोल देते हैं। तो यहाँ पर एक्सा आप लोग अगर पूछा जाएगा 10 के घात कितने, माने कि 10 के घात में इसका पावर कितना होता है, 10 के रूप में कितना होता है, तो कहिएगा कि 10 के पावर 18। नहीं समझ में क्या बोले हैं, तो आए हैं कि यहाँ पर जो एक्सा आया है, एक्सा एसआई उपसर्ग, ये बताओ कि 10 के अगर लिखेंगे तो कितने घात के बराबर होता है, तो कहेंगे कि 10 के 18 जो पावर होगा उसके घात के बराबर होगा एक्सा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सा 10 के पावर 18, इसका संकेत ए हो जाएगा। पेटा 10 के पावर 15 टी हो जाएगा। टेरा 10 के पावर 12, इसका संकेत क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा। गीगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 के पावर 9, यहाँ पर जी हो जाएगा। मेगा यहाँ पर 10 के पावर 6 एम हो जाएगा, ठीक है। तो कौन महारथी लोग कहेंगे कि ना गीगा ना होला जीगा होला, ठीक है। तो हमरो मालूम है, ठीक है। तो कहीं कहीं आप लोग जीगा लिखा रहेगा और कहीं कहीं लिखा रहेगा गीगा, इसलिए यहाँ पर इसका सिंबल जो होता है जी होता है, क्या होता है जी। तो यही बोले हैं कि अगर गीगा अगर पूछा जाएगा, गीगा जो होता है वो अगर 10 लिखे हैं वो कितने घात के बराबर होगा, 10 के कितना घात होगा, ठीक है। तो कहेंगे कि 10 के पावर 9 घात होगा, कितना होगा 10 के पावर 9, ठीक है। तो यहाँ पर बोले हैं कि यहाँ पर गीगा 10 के पावर 9, यहाँ पर जी हो जाएगा, ठीक है। 10 के पावर 9 ना जी, कि माइनस में बोल रहे हैं, माइनस में ना आया, प्लस में भी बोल रहे हैं, किसमें बोल रहे हैं, प्लस में, ठीक है। अगर कहीं माइनस में बोल दिए होंगे तो आप लोग वहां पर क्या करेगा, यहाँ से गीगा से ऊपर जितना होगा प्लस होगा, क्या होगा प्लस। और आप लोग के साफ अक्षरों में दिखाई दे रहा है, ठीक है। नहीं दिखाई देता होगा तो आप लोग का हम बोलिए रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मेगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेगा, यहाँ पर 10 के पावर 6, यहाँ पर इसका संकेत एम हो जाएगा। किलो 10 के पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर इसका संकेत ए हो जाएगा। हेक्टो 10 के पावर 2 हो जाएगा, इसका संकेत एच हो जाएगा। यहाँ पर कहा जाएगा डेटा 10 के पावर 1 हो जाएगा, इसका संकेत डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डेसी देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 के पावर -9 का है, 1 है, क्या है 1 यानी 1 है, क्या है डेसी 10 के पावर -1 हो जाएगा, इसका संकेत डी हो जाएगा। और इसके बाद देखिए सेंटी, क्या बोले हैं सेंटी,
इसका जो होगा 10 के पावर 2 हो -2 होगा, क्या होगा -2, +2 नहीं -2 होगा। 10 के पावर का हो जाएगा यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है। इसका संकेत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद मिली दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, मिली, ठीक है। तो मिली जो हो जाएगा 10 के पावर -3 और क्या हो जाएगा संकेत इसका जो हो जाएगा एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर माइक्रो, क्या दिख रहा है, ये माइक्रो 10 के पावर का हो जाएगा -6 हो जाएगा, इसका संकेत न्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नैनो है, क्या है, नैनो, ठीक है। तो आप लोग नैनो मतलब नैन मत समझ लीजिएगा, ठीक है। इन नैनो बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नैनो 10 के पावर -9 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा एन हो जाएगा, ठीक है। पी को 10 के पावर -12 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका संकेत पी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फेम2 10 के पावर -15 हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, ठीक है। ए2 10 के पावर -18 हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो सुनिए फिर से, आप लोग याद कैसे करेंगे, ठीक है। याद करने का कुछ तरीका, ठीक है। तो देखिए आप लोग को बता रहे हैं कि हम जैसे याद किए हैं, यहाँ से देखिए किलो से, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से किलो से ऊपर आप लोग बोल दीजिएगा, हाई वाला हिंदी वाला जो होगा, हिंदी वाला जो दिख रहा है यहाँ पर ऐसा उत्तर दिख रहा है, ये आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर आप लोग 10 के पावर 3 से ऊपर वाला बोल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बोलिए किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग 10 के घात याद कर लीजिएगा, ये जो होगा आप लोग के 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 10 के पावर 18। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर 3 का गुणज है, पावर का है, जो यहाँ पर देख रहे हैं पावर का है, 3 का गुणज है। गुणज में समझते हैं पहाड़ा के रूप में, आप लोग समझ ही रहे हैं, जैसे कि मल्टीपल इसको इंग्लिश वाला बोलता है। अगर आप लोग साइंस बोले होंगे तो ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बोले हैं गुणज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे मल्टीपल भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, क्या हो गया 18, ठीक है। तो ये आप लोग 3 का गुणज दिखाई दे रहा है, किसका गुणज दिखाई दे रहा है, 3 का गुणज, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं मेरे बात ना, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या करेंगे यहाँ से पहले हिंदी याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखो मैं बचपन से याद किया, बचपन मतलब 9 क्लास से, ठीक है। 9 क्लास में आप लोग के पढ़ना है, 9th क्लास में, ठीक है। 9 क्लास नहीं 9th क्लास, क्या बोले आज 9th क्लास इंग्लिश बोल दिए ना जी, 9वां क्लास, क्या बोले हैं 9वां क्लास, ठीक है। तो 9वां वो मत समझना जो 9वां सोच रहा है, ठीक है, ये 9वां बोल रहा है, ठीक है। 9th वाला क्या बोल रहे हैं, 9th वाला, ठीक है। तो वही बोले हैं कि किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक सा, क्या बोले हैं, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक सा, ये मानक के सही उत्तर क्या है। और यहाँ पर आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, उसका गुणज याद कर लीजिए, आप लोग ध्यान ध्यान मार लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 10 के पावर 3 यहाँ से आते हैं, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हो जाएगा मिली, क्या हो जाएगा मिली, और मिली से लेकर आप लोग के एटो तक ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए आप लोग को बोले हैं कि मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। और उसके बाद अभी 3 का गुणज है, लेकिन ये वाला का है प्लस में है, ये क्या है माइनस में है, कच्ची में है माइनस में, ठीक है। इस तरह से अगर याद कर लेते हैं तो आप लोग का क्या हो जाएगा, बहुत सारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। हम 9th क्लास से ही याद किए, ठीक है। जब 12th में आईसी पढ़ रहे थे तो उस समय सर लोग को बता रहे थे, तो सर लोग कह रहे थे कि याद कर लिया है, ठीक है। तो बोले हैं कि हाँ सर कहिए कि याद है, ठीक है। तो हम वहां पर बोले जल्दी जल्दी, ठीक है, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, ठीक है। झूठ बोल रहा है, सर जी ना कहे थे कि याद कर लिया है, ठीक है। अरे पूछ रहे थे, क्या कर रहे थे, पूछ रहे थे, उसी में हम जवाब दे रहे थे, ठीक है। असल में ना सर आप जब जैसे ही चैप्टर पढ़ाना चालू किए तो पूछ रहे थे, तो उसी में हम आगे आगे बोल रहे थे, ठीक है। बात बता रहे ना, तो आगे आगे नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। बात क्या है, खराब है, ठीक है। तो वही बोले हैं तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कोई भी टीचर पढ़ाए तो आप लोग क्या करिएगा, पढ़ा रहे हैं तो आप लोग उनका पहले बात सुनिए तब बोलिएगा, ठीक है। अरे कहे का मतलब उस समय याद था, याद की उत्सुकता में तन मन बोल देते थे, ठीक है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मैं इसका अपना गलती स्वीकार करता हूँ, ठीक है, मैं गलती किया था, मैंने किया हूँ, ठीक है। चलो जो भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो बोले हैं कि यहाँ पर किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, ठीक है ना, ना नहीं है भाई, अब से बोलते हैं आप लोग करिएगा पहले किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, ठीक है। ऊपर बता कहिएगा बाबू आप लोग मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा, आप लोग ध्यान से बता देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट को, अरे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वही बोले हैं कि आप लोग को अगर याद करना होगा तो याद करने के लिए सबसे आसान तरीका यही हमको लग रहा है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही याद किया हूँ, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग को किलो दिखाई दे रहा है, किलो से लेकर हम एक साथ क्या किए हैं, घेरे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मिली से लेकर क्या कर रहा है, माइक्रो तक घेरे हैं, ठीक है। ये सब आप लोग घेरे हैं, कैसे याद करना है, तो देखिए पहले आप लोग किलो से ऐसे याद करेगा, ऊपर तक जाइएगा, ठीक है। आप कहिएगा कि सर पावरवा कैसे याद करेंगे, तो पावरवा खाली क्या करिएगा, आप लोग 3 के पहाड़ याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3 6 9 12 15 18, ठीक है, याद कर लीजिएगा नीचे से, और आप लोग बोलते जाएंगे, आप लोग उसको बैठा के दीजिएगा, ठीक है।
चाहे देखिए आप लोग बोले किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक सा, ठीक है, तो आप लोग ऐसे अंगुली पर गिनिएगा, किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक सा, तो कब कब आया, एक से कब आया, 6 पाया, तो आप लोग 36 का कर दीजिएगा, 18 कर दीजिएगा, और 10 के पावर का कर दीजिएगा 18, ठीक है। आप लोगों को मैं मानक एसआई उत्तर पढ़ा दिया, ठीक है, और आप लोगों को बता रहा हूं कि मात्रक से जितने भी तथ्य थे, जितने भी पॉइंट्स थे, उसको भी पढ़ा दिया, ठीक है, और मेरे तरफ से मात्रक चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। उससे कुछ का है क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न को देखते हैं, ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। ये जो है आप लोग का कंपटीशन लेवल का, आप लोग कंपटीशन लेवल का है, ये कंपटीशन का है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें खासकर ज्यादा से मात्रा में आप लोग के रेलवे से संबंधित भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, ठीक है, और इसको आप लोग भी क्या करिएगा, इसको बारी बारी से देखिएगा, ठीक है, हम बारी बारी से बोल रहे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न जो है 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 10 के पावर माइनस 6 मीटर, क्या बोला है, 10 के पावर माइनस 6 मीटर। बी नंबर में क्या बोला है, 10 के पावर 6 मीटर, ठीक है। सी नंबर में क्या बोल रहा है, 10 के पावर माइनस 3 मीटर, ठीक है। और डी नंबर में क्या बोला है, 10 के पावर 3 मीटर, ठीक है, 10 के पावर 3 मीटर, ठीक है। प्लस में क्या बोल रहे हैं, प्लस में, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए अगर आप लोग याद है तो आप लोग क्या करके इसको एकदम साइन कर दीजिएगा एकदम करेक्ट आंसर पर, ठीक है। अगर याद नहीं है तो आप लोग क्या करें, अदर 3 जो आप लोग के ऑप्शन है उसको काट छाट करिएगा, ठीक है। चाहे आप लोग सबको काट छाट करिएगा, कौन होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोग अदर याद है तो उसमें काट छाट कर लेंगे। हमको याद है कि 10 के पावर 3 जो होता है किलो का होता है, 10 के पावर माइनस 3 किसका होता है, मिली का होता है। 2 को तो सही छटा गया, छटा गया कि नहीं छटा गया। तीसरा का क्या कह रहा है, तीसरा का 10 के पावर 6 है, क्या है ये आप लोग 10 के पावर 6 मीटर का आ जाएगा, ये आप लोग हो जाएगा किलो मेगा, मेगा का हो जाएगा, किसका आ जाएगा, मेगा का। अब पूछा क्या है, माइक्रो का पूछा है, तो 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा, बचा कौन, ये ना, ये 10 के पावर माइनस 6 ना बचा, तो 10 के पावर माइनस 6 बचा, तो ये ऑप्शन होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 10 के पावर 6 जो होता है किसका होता है, आप लोग को बताए हैं कि किलो मेगा का होता है, किसका होता है, मेगा का। 10 के पावर 3 जिसका होता है ये आप लोग किलो का होगा, 10 के पावर माइनस 3 किसका होगा, मिली का होगा। 10 के पावर माइनस 6 किसका होगा, माइक्रो का होगा, लेकिन प्लस 6 किसका होगा, तो कहेंगे कि मेगा का होगा, किसका होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, वो दूसरा प्रश्न बोला है विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है, ठीक है। अगर आप लोग को याद है तो इसको क्या करें, तुरंत मारिए साइन, ठीक है, तुरंत क्लिक करके आप लोग दूसरे क्वेश्चन पे भिड़ जाइए, ठीक है। लेकिन नहीं याद है तो आप लोग ऑप्शन छाटिए, ठीक है, ऑप्शन को कट करिए, ठीक है। कैसे कट करेंगे, तो देखिए अगर आप लोग के यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई दे रहा है किलोग्राम, क्या बोला है, किलोग्राम, तो किलोग्राम जानते हैं कि किसका एसआई मात्रक होता है ना, आप लोग नहीं जानते हैं किलोग्राम किसका होता है। अरे भाई किलोग्राम में आप लोग के द्रव्यमान का ऐसे मतलब होता है। उसके बाद केल्विन किसका ऐसे मतलब होता है, ताप का होता है, ठीक है। और उसके बाद कूलाम्ब किसका होता है, विद्युत आवेश का होता है। और वोल्ट किसका होता है, तब विद्युत 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 विभव या कहीं के लिखा रहता है विभवांतर, क्या लिखा रहता है, तो दोनों आप लोग कहीं के लिखा नहीं रहता है। विद्युत विभव विभवांतर कैसे मतलब वोल्टेज होता है, ठीक है। तो आप लोग के बोले हैं कि ऑप्शन से छटना है, तो आप लोग विभवांतर तो हो गया, ये किसका आ गया, ताप का हो गया, एक आ गया द्रव्यमान का हो गया, तो बचा कौन, कूलाम्ब है ना, तो कूलाम्ब किसका हो जाएगा जी, विद्युत आवेश का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, विद्युत आवेश का, ठीक है। मेरे पास समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला है विस्थापन, क्या बोला है, तो विस्थापन का ये सही मात्रक डैश है, बोल रहा है कि विस्थापन के सही मात्रक डैश है। मैंने पूछा कि विस्थापन के सही मात्रक क्या होगा, तो देखिए भाई आप लोग विस्थापन का ये सही मात्रक बोलना होगा, तो आप लोग क्या कहिएगा कि भाई विस्थापन का ये सही मात्रक क्या होता है, जो भी होता है हमको याद नहीं है, लेकिन कुछ हम दिमाग में दौड़ा रहे हैं, ठीक है, तो दौड़ाइएगा, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, आप लोग ऑप्शन से कट करना चालू करेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन से कट नहीं होगा तो आप लोग देखिए, अगर उसमें आप लोग कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन से पहले कट करते हैं, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। जो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ये किसका होगा, चाल का होगा, किसका होगा, चाल का या वेग का होगा, ये क्या हो जाएगा बाबू, आप लोग कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटीमीटर, किलोमीटर, आप लोग मीटर आ गया, ये तीनों क्या है आप लोग के बता रहे कि दूरी मापने वाला है, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है, ये सही मात्रक ना जी, क्या पूछा है, ये सही मात्रक, ठीक है। तो बाबू कहेंगे कि दूरी, ठीक है। तो हम पहले ही बोले कि विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टकट दूरी, क्या होता है। अगर कोई आप लोग से पूछ दे कि विस्थापन क्या है, तो कहेंगे कि शॉर्टकट दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, ठीक है। तो सही परिभाषा दीजिएगा, तो कहिएगा कि दो निश्चित बिंदुओं के बीच के जो न्यूनतम दूरी होंगे उस न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, क्या कहेंगे, विस्थापन। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखिए तीनों आप लोग दूरी मापते हैं, तो इसमें आप लोग बोले हैं बाबू लंबाई, मैंने कहने का मतलब लंबाई नापते हैं, ठीक है।
लंबाई नापते हैं तो देखो बाबू यहाँ पर मीटर लंबाई जो होता है मीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं, और उसके बाद आप लोग सेंटीमीटर में नापते हैं। ठीक है, तो कहेंगे लंबाई से अधिक कहाँ आप किलोमीटर में नापते हैं, हम तो दूरी मापते हैं। अरे भाई दूरी किस में मापते हैं, लंबाई में मापते हैं। तो लंबाई का ऐसा मतलब क्या होता है, ठीक है, तो आप लोग बताइएगा आप लोग लंबाई कैसे मतलब क्या होता है, मीटर होता है, इसलिए विस्थापन कैसे मतलब क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेगा, विस्थापन कैसे मतलब मार के मीटर आप लोग आगे बढ़ेगा। ठीक है, तब जाकर फीटर में आप लोग भर्ती होंगे। ठीक है, अन्यथा नहीं होगे। ठीक है, फीटर में क्या करें, ग्रुप डी में ना भर्ती होना है जी। देखो यार, तो प्रकाश वर्ष क्या बोले, प्रकाश वर्ष का ये सही मतलब क्या होता है। अरे दादा हम उल्टे पढ़ रहे हैं, लिखो नहीं किया है, आप पढ़ रहे हैं, लिखा कुछ और है, पढ़ रहे कुछ और है। प्रकाश वर्ष खुद का है, ये सही मात्रक है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, पूछो था कि प्रकाश वर्ष कौना के मात्रक हो। ठीक है ना, कहलन हाई फलाना हाई कौना का लेके आना कहते हैं आदमी, तो सोचता कौना के सही मात्रक है। ठीक है, तो देखा जाए भाई समय का ऐसा मात्रक है, दूरी के सही मात्रक है, प्रकाश की गति के सही मात्रक है, प्रकाश की तीव्रता के सही मात्रक है। पहले बताया कि समय का क्या होता है, ये सही मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। आप बताइए कि यहाँ पर प्रकाश की गति के बारे में बोल रहा है, वो तो ऐसे ही नहीं होगा। तीव्रता के बारे में बोल रहा है, वैसा ही नहीं होगा। ये दूरी का मात्रक है, किसका है। अब पांचवा ऑप्शन है, पांचवा ऑप्शन, पांचवा क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न। ठीक है, तो जो पांचवा प्रश्न जो है यहाँ पर प्रतिरोध की एस इकाई, ठीक है, एस इकाई ना एस आई इकाई। ठीक है, यहाँ पर लिखा क्या है, प्रतिरोध का ना की क्या बोलेंगे, प्रतिरोध की एस आई इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, कूलाम दिया है, आप लोग की ओम दिया है, जूल दिया है, न्यूटन दिया है। ठीक है, तो आप लोग कहीं ऑप्शन नंबर ए दे देते बोल देते होंगे, ठीक है, आप लोग ए लिखवे कि बी लिखवे कैसे लिखवे कि है, लेकिन करके आप लोग 1 2 3 बोल देते होंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, आप लोग बुड़बक थोड़ी है। ठीक है, तो प्रतिरोध का ये सही इकाई क्या आता है, तब आपको पूछा जाएगा, कोई पूछ लेगा तो क्या बताएंगे, तो कहेंगे सर हमको तो ये सही इकाई नहीं मालूम है, मैंने कैसे मात्रा तो याद नहीं किया हमारा प्रतिरोध के, तो सर जी को उपाय बतेलन क्या बतेलन, कहलन के ऑप्शन देखा आजू बाजू। ठीक है, कि जानू ना हो। ठीक है, देखो गुलाम कब ना कैसे मतलब विद्युत आवेश का ये सही ना हो, तो सही ना हो हमारा दादा बोली। ओकरा बाद बताएंगे आप लोग के जूल का हो गया, जूल जो होता है किसका ऐसे मतलब होता है, तो कार्य कैसे मतलब होता है। तो एक बार हमारा फिनिश करा। ठीक है, जल्दी। ठीक है, ओकर बाद बोले हैं बाबू आप लोग का न्यूटन का बोले, जो न्यूटन होता है आप लोग का आ जाएगा बाबू, आप लोग का बल कैसे मतलब किसका होगा, बल का। तो अभी आप लोग का आ जाएगा न्यूटन बल कैसे मतलब, एक का नगर भेज देते ससुरा भेज दे। ठीक है, इस ससुरा भर गए, अब बचल कौन, ये आप लोग के ओम, तो यानी आप लोग के सासू माँ बैठ गई। ठीक है, अपना घर है भाई। ठीक है, बात समझ में, तो आप लोग क्या होगा, प्रतिरोध का ये सही इकाई। ठीक है, तब प्रतिरोध का ये सही इकाई क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। इस तरह से आप लोग क्या करेगा, क्लिक करेगा, जो भी होगा कंप्यूटर पर बटन को क्या करना, माउस ले जाकर, माउस को कि पॉइंटर को ले जाकर क्लिक करना है, जो भी करना है हमें बुझाता नहीं है। ठीक है, आप जैसे भी एग्जाम दीजिएगा बढ़िया से दीजिएगा। ठीक है, बुझाता है तभी ना पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप देखिएगा विद्युत धारा का ये सही मात्रा क्या है। ठीक है, अब 6वां क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, एकदम मन लगा के देखिएगा। ठीक है, एकदम ऐसा देखिए कि मोबाइल का कैमरा फुट के हाथ में आ जाए। ठीक है, बोले है ना, 6वां प्रश्न को ऐसे देखिए कि मोबाइल का जो कैमरा होगा वो फूट के आप लोग के हाथ में आ जाए। ठीक है, तो देखिएगा विद्युत धारा का ये सही मात्रा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, एम्पियर है। ठीक है, पहला बोल रहा है, देखिए ए ना बोल रहा है जी, चलो ए ऑप्शन क्या बोले हैं, ए ऑप्शन क्या हो गया, एम्पियर हो गया, बी का हो गया, कूलम हो गया, और सी क्या हो गया, जूल हो गया, और डी क्या हो गया, वाट हो गया। क्या हो गया, वाट वाट ना जो सोच रहा है गधा कहीं के, वाट मतलब क्या वाला नहीं, ये वाट वो वाला। ठीक है, वाट का मतलब जो आप ये सही मात्रक पढ़ा रहे हैं ना, तो वाट किसका सही मात्रक होता है, तो कहीं शक्ति के सर जी सही मात्रक होला, तो शक्ति के सही मात्रक क्या हो गया, वाट। एक क्वेश्चन करा फिनिश, काहे के फिनिश ना करवा तो भैया हमारा हो जाए टेंशन, काहे के हमारा छाटे के बाद विद्युत धारा के सही मात्रक का होला। ठीक है, ओकरे बाद जूल में आवाज है। ठीक है, जूल में कहा है, तुम लोग सोच रहे हैं कि जूल में कह रहे हैं ना रे बच्चों, जूल कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जूल। तो बताइए जूल किसका ऐसे मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है कि किसका होता है, बोलिए जल्दी बोले। अरे भाई कार्य का बोलिए ना, कार्य के ऐसे मात्रक क्या होता है, जूल होता है। उसके बाद कूलम, क्या बोले, कूलम किसका ऐसे मात्रक होता है, तो कहते हैं विद्युत आवेश का होता है। किसका होता है, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलम। ठीक है, आप लोग ऑप्शन 3 को छाड़ दिए, 3 को क्या करते हैं, राम नाम सत्य कर दिए, स्वाहा। ठीक है,
तो वहीं बोले हैं कि बाबू आप लोग का हो गया, यहाँ पर एगो बच गया और जिसका नाम है एम्पियर, इसीलिए कह दे कि विद्युत धारा कैसे मतलब क्या हो जाएगा, एम्पियर, क्या हो जाएगा, एम्पियर। ठीक है, तो वही बोले हैं कि आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए और सुनिए, और आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब हम इधर से क्या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, सुन रहे हैं ना, आप लोग समझ रहे हैं ना बात को, तो चलते हैं आगे। अब 7वां नंबर बोला है कि एएसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई, ठीक है, तो बोला है कि एएसआई प्रणाली में, कौन प्रणाली में हो, एएसआई प्रणाली में कहता, एएसआई मात्रक में पूछा था कि प्रतिबल के एएसआई इकाई क्या होता है, तो आप लोग इसी को नहीं बता पाएंगे जी। तो पहले सुन लीजिए, कहो फार्मूला भी काम दे देता है कि फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग ध्यान है क्या करेगा, आंसर बता देंगे और मात्रक को क्लिक करके आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पहले ही बोला है कि मात्रक निकालने के लिए फार्मूला याद होनी चाहिए और आप लोग आधार राशि की मात्रक याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ राशियों को मात्रक याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ प्रतिबल बराबर क्या होता है भाई, प्रतिबल बराबर आखिर होता क्या है, तो कहेंगे बल बटे में क्षेत्रफल हो जाएगा, इसलिए बल कैसे मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, और क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो कहीं खोज लीजिए, मिल जाएगा, लिखा होगा एन प्रति मीटर स्क्वायर, एम के पावर 2 लिखा होगा, तो कहीं एम एन लिख के -2 लिख दिया होगा, माने एम के पावर पर -2 में लिखा होगा। ठीक है, जो भी लिखा होगा आप लोग समझ रहे ना, तो चलो ऑप्शन से छाटते हैं। ठीक है, पहले का है केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, कहता केजी, द्रव्यमान बटा में क्या कहता है बाबू, क्षेत्रफल के आप लोग सेंटीमीटर स्क्वायर दे देते, क्षेत्रफल के आसपास में कर है ना, वो आप लोग सेंटीमीटर दिया है, ये आप लोग एसआई यूनिट नहीं है, ये कहा जाएगा सीजीएस मात्रक हो जाए, 80/10 बोली। ठीक है, एसआई प्रणाली में बोल लेगा। ठीक है, अब अगर देखा बाबू न्यूटन दे लेगा, क्या दे लेगा हो, न्यूटन, तो न्यूटन जानते हो जाएगा बल के एसआई मात्रक का बेटा, बल के एसआई मात्रक। अब अगर डी नंबर में क्या दिया वाट, हम करना कहीं वाट, वाट मतलब क्या ना, वाट मतलब कि आप लोग शक्ति का एसआई मात्रक बोल रहे, क्या बोलेंगे, शक्ति कैसे मतलब क्या जाएगा, वाट हो जाएगा। अब बाचा कौन बाबू, बाचा कौन, आप लोग के बाचा कौन, बाचा, अरे बाचा कौन ही, अरे बाचा भाई वही आप लोग न्यूटन पढ़ाते मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सब नहीं होगा, ये क्लिक ये नहीं होगा। ठीक है, आप लोग का ऑप्शन नंबर हाई होगा, हाई मतलब कि आप लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा बात समझ में आ रहा है ना, तो चलिए ठीक है। 8 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा और अपने कुर्सी के पेटी बांध लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग सुने होंगे, आप लोग कितना लोग तो लगन में जा रहे होंगे। ठीक है, लगन में जा रहे हैं तो क्या करेगा, आप लोग सोच समझ के जाएगा। ठीक है, आप लोग लगन में जाते होंगे तो पंडित जी को गरियाते होंगे। ठीक है, कहते होंगे कि जैसन जैसन बासावा के पीठ वैसन पंडित जी के पीठ, सुनी पंडित जी, हाली हाली पतारा उघारी जी, सुनी पंडित जी, नहीं सुने ऐसा, जैसन बासावा के पीठ वैसन पंडित जी के पीठ, सुनी पंडित जी, हाली हाली पतरा उघारी जी, सुनी पंडित जी। ठीक है, तो आप लोग कभी से बोर हो गए होंगे तो तनकी से बोल दिए। ठीक है, तो बोले हैं कि बाबू यहाँ पर डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। ठीक है, क्या कहता कि भाई पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के जो अनुमानित दूरी होता है वो लंबाई के किस यूनिट में नापते हैं, क्या लाइट ईयर्स में, लाइट ईयर्स में नापते हैं या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में, केल्विन्स में, जूल्स में, तो आप ही लोग क्या करें, जूल में, किसमें आप लोग देख लीजिएगा किसमें नापते हैं। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापते हैं, किसमें नापते हैं जी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, पृथ्वी से बोला है, किससे बोला है, आज सूर्य तक। ठीक है, इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि लाइट ईयर से जो होता है दूरी का होता है। ठीक है, और बोले हैं कि बाबू आप लोग के केल्विन हो जाएगा या आप लोग का ताप हो जाएगा, जूल का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, जूल का क्या होगा रे भाई, जूल खुद ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, कार्य का ऐसा मतलब क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। ठीक है, अब अगर नौवा क्या बोले हैं, नौवा, तो आप लोग उन नौवा सोच रहे हैं जो नौवा आप लोग सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं ना, हमारे वाला नौवा नहीं सोच रहे हैं, आप लोग नौवा वो सोच रहे हैं। ठीक है, देखो इधर प्रतिरोधकता क्या बोले हैं, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, पूछा था कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होगा, तो प्रतिरोधकता के एसआई इकाई क्या होगा, तो पहले हम बोले हैं कि भाई याद होगा तो आप लोग एकदम धड़ से मार दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, अगर याद नहीं है तो आप लोग ऑप्शन से क्लिक करिएगा, किसे करिएगा, ऑप्शन से, जो आप लोग का डी नंबर दिखाई दे रहा है एम्पियर, क्या बोले, एम्पियर किसका ऐसे मतलब होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा का होता है। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसे मतलब होता है एम्पियर। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो विद्युत धारा का ऐसे मतलब आ जाएगा एम्पियर। और उसके बाद बोला गया है
नहीं होगा ना जी, ये एम्पियर होता है ना, एम्पियर होता है ना, किसका होता है, विद्युत धारा का ना जी। तो विद्युत धारा कैसे मतलब कहता है, एम्पियर होता है। तो आप पूछेगा प्रतिरोधकता का ना, तो ना होगा प्रतिरोधकता कैसे मतलब, वो नहीं ना होगा, तो नहीं ना ले अगर का नैयर भेज दे, मार के भेज दे नैयर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या बोले बाबू, ओम क्या बोले, जो ओम होता है क्या बोले, ओम, ओम किसका ऐसे मात्रक होता है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है। तो ये बाबू आप लोग के प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होगा, तो आप लोग देखिए कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होगा, ओम का होगा, ओम किसका ऐसे मात्रक होगा, प्रतिरोध का, किसका होगा, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होगा, ओम होगा। हम पूछेगा है प्रतिरोधकता का, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जूल का बोले है, जूल जिसका होगा बाबू आप लोग कार्य का होगा, ठीक है। कार्य कैसे मतलब क्या होता है, जूल होता है। अरे कभी 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 आप लोग कभी आप लोग ने बोले है कि एक अलावा और किसी का आप लोग कैसे मतलब होता है, ऊर्जा का भी ऐसे मतलब क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ओम मीटर, तब प्रतिरोधकता कैसे मतलब क्या होगा, ओम मीटर। मेरा बात यह समझ में आ गया होगा, तो चलते हैं आगे। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई इकाई है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेगा, निम्न में से कौन आप लोग के भौतिक राशियों की इकाई इकाई है, तो आप लोग क्लिक कर दीजिएगा भाई, आप लोग ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो कैसे, देखिए दाब कैसे मतलब क्या होता है, आप लोग का पास्कल हो जाएगा, बल कैसे मतलब न्यूटन हो जाएगा, और यहाँ पर बल कैसे मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा। गति का कुछ और होता है, यहाँ पर बल कैसे मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और चाल कैसे मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, कहता है। ये ऑप्शन नंबर यो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यो नहीं होगा, यो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर का होगा बी होगा, ठीक है। आप लोग मेरे बात को समझ रहे हैं, तो आप लोग ठीक है।